कभी कभी इंसान अपने मनसब, अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी शानो शौकत को हकीकत समझ बैठता है, लेकिन वक्त ऐसा उस्ताद है जो एक लम्हे में हकीकत दिखा देता है। आज की ये ईमान अफरोज कहानी हमें यही सबक देती है, एक खलीफा, एक दाना शख्स और एक लम्हा जो जिंदगी बदल जाता है। बगदाद की गलियां हमेशा की तरह आबाद थी। बाजारों में शोर, सिपाहियों की चाल, बड़े बड़े वुज़रा के काफले और उन सब के बीच शाह वक्त हारून रशीद अपने पूरे जाहो जलाल के साथ गुजर रहा था। सोने की जंजीरें, चमकते लिबास, घोड़ों की कतारें और सैकड़ों मुहाफिज। लोग रास्ता छोड़ते जाते और बादशाह गुरूर से सर उठाए आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक दूर से शोर बुलंद हुआ, बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है। सब लोग अदब से खड़े हो गए, लेकिन एक शख्स था जो इस मंजर को बड़े गौर से देख रहा था। वो था बहलूल दाना, वही बहलूल जिसे लोग पागल समझते थे, मगर जिसकी एक बात बड़े बड़े अक्लमंदों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। बहलूल बादशाह के काफले को देखकर पहले मुस्कुराया, फिर जोर से हंस पड़ा। बादशाह रुक गया, चेहरे पर नाराजी आ गई। ए बहलूल, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरे आने का एहतराम भी नहीं? बहलूल आगे बढ़ा और निहायत सुकून से बोला, अमीरुल मोमिनीन, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि आप ऐसे चल रहे हैं जैसे ये शान, ये ताकत, ये फौज हमेशा आपके साथ रहेगी। बादशाह हैरान हुआ, लेकिन गुरूर अब भी बाकी था। तो क्या ये सब मेरा नहीं? बहलूल ने उंगली उठाकर बादशाह के सोने से चमकते लिबास की तरफ इशारा किया और कहा, ये सब सिर्फ चंद दिन का तमाशा है। कब्र में आपके साथ क्या जाएगा? ना ये ताज, ना ये तख्त, ना ये वजीर, ना ये सिपाही, साथ सिर्फ एक चादर जाएगी, और वो भी चंद हाथ कपड़ा जिस पर ना आपका नाम लिखा होगा, ना आपका मनसब। बादशाह की आंखों में पहली बार बेचैनी नजर आई। बहलूल ने कदम आगे बढ़ाया और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आज आपके हुक्म पर हजारों लोग झुकते हैं, लेकिन कल आप उसी जमीन में लेटे होंगे और एक मिट्टी की ढेरी आपके ऊपर होगी। उस वक्त आपके साथ सिर्फ आमाल होंगे। जो नेकी की वही असली खजाना, जो जुल्म किया वही असल खसारा। बादशाह के चेहरे का गुरूर आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा। बहलूल ने आखिरी बात कही, ऐसी बात जिसने बादशाह की जिंदगी बदल दी। दुनिया का गुरूर उस दिन उतर जाता है जब इंसान को एहसास हो जाता है कि वो बादशाह नहीं, एक मुसाफिर है। मंजिल यहां नहीं, मंजिल वहां है, और वहां ना महल काम आते हैं, ना फौज, सिर्फ किरदार काम आता है। ये सुनकर बादशाह के होंठ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए और वो जमीन पर बैठ गया। उसने बहलूल के हाथ पकड़कर कहा, ए बहलूल, तुमने आज मुझे मेरी हकीकत दिखा दी। मुझे बताओ, मैं अपने रब के सामने सुरखरू कैसे हो सकता हूं? बहलूल ने मोहब्बत से कहा, अदल करो, लोगों में इंसाफ करो, और याद रखो कि अल्लाह के दरबार में तुम्हारी इज्जत तुम्हारी नेकियों से है, ना किसी ताज से। उस दिन हारून रशीद गुलामों की तरह रोता रहा, और उसके बाद उसकी जिंदगी का अंदाज बदल गया। गुरूर की जगह आजिज़ी ने ले ली, और ताकत की जगह इंसाफ ने। दोस्तों, असल बादशाह वो नहीं जिसके पास दुनिया की दौलत हो। असल बादशाह वो है जो अपने नफ्स को शिकस्त दे दे, और यही बहलूल का सबक है। गुरूर हमेशा ज़वाल का सबब बनता है, जबकि आजिज़ी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है।